स्वागत है आप सभी का। आज मैं बातचीत करूंगा दो रोचक तथ्य के बारे में। यहाँ की जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ग्रीन बोर्ड पर, क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन एंटीना। ह्यूमन एंटीना। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एंटीना शब्द सुना है कभी? सुने होंगे जरूर। जब भी आप रेडियो देखे होंगे या बजाए होंगे तो उसमें एंटीना लगा रहता है, या और उससे पहले चले जाइए जब टीवी आप पुराने समय में देखते थे तो उसमें एक एंटीना लगता था जो क्या करता था, चित्र को साफ एकदम दिखाई पड़ता था, जिससे कि उस एंटीना के माध्यम से यदि एंटीना गड़बड़ हो जाता था तो चित्र क्या होता था, उसमें काफ़ी मच्छर जैसे दिखाई पड़ने लगते थे टीवी में, चित्र साफ नहीं आता था। तो एंटीना क्या करता था, रेडियो एक्टिव तरंगों को ना, जो तरंगे होती थी प्रसारण की, उसको क्या करता था, कैच करता था, और कैच करके वो आपको क्या करता था, चित्र को टीवी में दिखाता था। तो देखिए यहाँ ह्यूमन एंटीना जो है, इस पे मैं दो बातचीत करने वाला हूँ। बहुत रोचक तथ्य है, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखिए क्या है, पहला है, मानव का शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को अपनी ओर खींच सकता है। जिस तरह से एंटीना जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को अपनी तरफ खींच के चित्र के माध्यम से आपको दिखाता है टीवी में, वैसे क्या कर सकता है, ये मानव का शरीर भी क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को अपनी ओर खींच सकता है ना। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आप जो अब के समय के बच्चे नहीं, जैसे 2005-10 के पहले के बच्चे जो थे, या 2010 के पहले के जो समय था, वह रेडियो बजाया करते थे, मैच देखा करते थे या गाना सुना करते थे, तो उसमें एंटीना लगा रहता था। जब भी जैसे कि खरखर की आवाज़ आने लगती थी तो उसमें क्या करते थे, या तो एंटीने को कभी आपने मुंह में डाल के चेक किया होगा तो अच्छा से पकड़ने लगता होगा आवाज़, या तो आप हाथ से पकड़ लेते होंगे एंटीने को, तब अच्छा आवाज़ आने लगता था। तो ये इससे पता चलता है कि मानव के शरीर के अंदर भी वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है कि रेडियो एक्टिव तरंगों को अपने अंदर ले सकता है ना। तो मानव का शरीर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को अपनी ओर क्या कर सकता है, खींच सकता है। और देखिए दूसरा, धातु से फिलिंग दांत, जो कभी कभी आपने देखा होगा किसी का दांत टूट जाता होगा तो दांत लगवाता है, उस पर सोने चांदी का पानी क्या करते हैं, चढ़वाते हैं, या सोना या चांदी का धातु क्या करते हैं, भरवाते हैं दांत में। तो ये भी आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। धातु से फिलिंग दांत लार से रिएक्ट करके सेमीकंडक्टर के रूप में ऑडियो सिग्नल को पहचान लेता है। इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा गहराई से ध्यान दीजिए तब थोड़ा समझ में आएगा। जो दांत में लगा होता है धातु ना, वो क्या करता है, उस लार के साथ मुंह में लार बनता रहता है, उसके क्या करता है, वो रिएक्शन करता है। कोई भी धातु जो होता है नम या पानी अगर रहता है तो उससे क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो वैसे केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, तो क्या करता है, धातु जो होता है लार से, मुंह में बने लार से क्या करता है, रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या करता है, सेमीकंडक्टर के रूप में ऑडियो सिग्नल को पहचानता है। या आप इसका एग्जाम्पल आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यदि आपका दांत में सोने या चांदी का जो भी धातु भरा हो, वो उसको अगर भरा हो गया हो तो आप किसी ऐसे आकाशवाणी केंद्रों के पास चले जाइए जहां से प्रसारित होता है न्यूज या कोई कार्यक्रम जो टीवी में आता है। तो वहां जब उसके ऑफिस के पास जाएंगे तो क्या करेगा, वो तरंगों को अपनी तरफ खींचेगा, वहां से प्रसारित होने वाले तरंगों को अपनी तरफ खींचेगा, और आपके कान में वही ध्वनि सुनाई पड़ेगी बिना रेडियो के। अगर यदि आप ऐसा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और 100% सही बात है ना। तो क्या करता है, धातु जो होता है भरा रहता है, तो उससे जो होता है एक सेमीकंडक्टर उत्पन्न के जैसा काम करता है। जब उस आकाशवाणी केंद्र के पास जाएंगे तो वह सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करने लगता है, और वहां से निकली हुई ऑडियो सिग्नल को क्या करता है, कैच करता है, पकड़ता है, और वह ध्वनि जो है वहां से प्रसारित होती है, उसको आपके कानों में सुनाई पड़ता है। जैसे मोबाइल हो गए, यह सब क्या है, ऑडियो सिग्नल माने रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ही हैं, जो क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। उसमें ऐसे उपकरण लगे हैं जो अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, और वही तरंगों को आपको आवाज के माध्यम से क्या करता है, बताता है। तो इसी का कमाल है, एंटीना का ही कमाल है। अब एंटीना गायब हो गया, उसके स्थान पे और दूसरा उपकरण लगाया जाने लगा है। तो ह्यूमन एंटीना जो होता है, कैसा लगा यह टॉपिक? उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, आप समझ पाएंगे। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।